जबकि महराज साहब इनको बार बार कह रहा है कि जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पे सामने आ जाइए। महराज मलिक नहीं बोल रहा है कि आप पैसे खाओ। देखो मैं भी अबुलशी में हूँ, मैं मुजीद साहब का बंदा हूँ, लेकिन महराज मलिक नहीं बोलता उनको आप पैसे खाओ। देखो जो सच्ची बात है वो सच करनी चाहिए। अगर महराज मलिक को पता चलेगा कौन कैसे पैसे खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो उसको नहीं छोड़ेगा। फिर कहते हैं ना कि महराज साहब ये गलत कर रहा है, अब जबान दराजी कर रहा है, जबान चलाता है। अगर जबान ना हम लोग चलाए तो फिर क्या चलाए? हमारे पास हथियार क्या है? फिर एक ही चीज है हमारे पास, जो जबान है। जिस जबान को ये हमारी जबान को कंट्रोल नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि हर जगह महराज या डिप्टी कमिश्नर डोडा नहीं पहुंच सकता है खुद, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डोडा को तभी पता चले जब लोग उनके पास जाए, जब अपना फरियाद वहां पे सुनाए या एमएलए साहब को अपना फरियाद सुनाएंगे, तब जाके वो काम कर सकते हैं। हुई बात ये, अगर वो दोनों वहां मौजूद नहीं है, फारूक अहमद डार साहब है, उनके पास जाइए, उनको फोन कीजिए। अगर फारूक अहमद डार साहब का फोन नहीं मिला, इस्माइल साहब से बात कीजिए, ताकि इस बात को आगे पहुंचा सकते हैं ये। लेकिन लोगों की भी कुछ कमजोरियां हैं, जिन कमजोरी की वजह से वो पीछे जा रहे हैं। इस्माइल भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपके लोग भी शुक्रगुजार होने चाहिए। आपने एसीडी ऑफिस में भी शोर उठाया था, आपने एसीडी दफ्तर के बाहर भी फारूक साहब को लेके वहां शोर उठाया था कि 110, 15 रुपए, 20 रुपए ये क्यों आ रहे हैं, और आपने सबको डांटा था। आपने महराज साहब को भी पहले भी बोला था ऐसे हो रहा है, मतलब जो हमारे गढ़ बला के उसमें ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये बात सबसे पहले आपने ही उठाई थी और आपने हर जगह पहुंचाई। मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ऐसी बातें उठाने बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इसलिए शीटें रोक के रखी होंगी कि हम इनको पेमेंट करेंगे पूरी। मुझे लगता है तभी उन्होंने रोक के रखी होंगी। कि महराज साहब खुदा रहा, एक बार वीडियो गढ़ ये बलाक गढ़ और बलाक गुंदरा का दौरा कीजिए। एक बार जाइए, एक बार आप जाइए, वीडियो से सवाल कीजिए, सर पूछे उनसे कि सिर्फ वीडियो को 4 फुट के अंदर जो चेयर उसकी होती है, उस 4 फीट का पता होता है कि ये मजबूत है या ये कमजोर है। वीडियो को 4, 5, 7% कमीशन नहीं मिल रही है, जेई को 3% कमीशन नहीं मिल रही है, एई को कमीशन नहीं मिल रही है। इनको कमीशन से वास्ता है, इनको ये वास्ता नहीं है कि किसी का काम बने या किसी गरीब का काम करे। कोई नहीं चाहता है कि काम करें, वो नहीं चाहते हैं। उनको ये पता है कि हमने कमीशन लेने है, उनको कमीशन मिल रहा है चेयर पे बैठ के। लेकिन इस चीज में संज्ञान लेना चाहिए एससीडी डोडा को भी और डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी, और एमएलए साहब को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बाकी सारे डिपार्टमेंट अगर अटेंडेंस लगा रहे हैं अपने अपने कामों में जाके, अपने अपने इलाकों में जाके, अपने अपने ड्यूटियों पे जाके, लेकिन ब्लॉक के लिए कि अटेंडेंस क्यों नहीं बनाई है, क्यों नहीं जा रहे हैं वो अपने अपने पंचायतों के अंदर, वहां पे लोगों के काम करें वहां पे। लेकिन नहीं जाएंगे, मनमानी करेंगे अपनी। बिल्कुल। अच्छा साहब एक और सवाल है आपसे, एक और सवाल करूंगा। आपको पता है 1 महीने पहले शीटें बनाई गई जिसमें कुछ लोगों को 70 रुपया दिन, कुछ लोगों को 120, कुछ लोगों को 40 रुपया पर रहा था। लेकिन वो शीटें तो बनाई उन्होंने, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है, क्या वजह? देखें, आज भी आज दिन को मैं पहले ही बात करने के लिए सोच रहा था। आज दिन को मुझे कम से कम 15 से 20 फोन आए, लेकिन अभी तक मेरी बात नहीं हुई किसी से, ना मेरे सेक्रेटरी से बात हुई, ना जेई से, ना किसी जियारत से मेरी बात हुई। 15 पिछले 2-3 महीने से जब से नरेगा काम शुरू हुआ है, तब से अभी तक लोगों की पेमेंट नहीं हुई। धड़ा बी के अंदर, खास करके धड़ा बी के अंदर हो रहा है। या धड़ा ए की बात करें, वहां पे भी पेमेंट नहीं हो रही है। अब क्या वजह, ब्लॉक वालों ने दबा के रखी है उन शीटों को, या बैंक जो उनको रिजर्व बैंक है, वो बैंक वाले गरीब के साथ बेइंसाफी कर रहा है हर दिन। कल भी मैं गया था गढ़ बैंक में, मुझे काम था अपना ही, लेकिन वहां पे कुछ धड़ा बी के और धड़ा ए के लोग देखे मैंने। लेकिन बिल्कुल यहाँ से गए बेचारे, वो 100 रुपये यहाँ से खर्चा किया, 100 रुपये वहां से खर्चा किया, लेकिन पैसा नहीं चढ़ा। अभी नरेगा का पैसा नहीं निकला। उनको बड़ी अफसोस है इस चीज का मुझे। और मैंने कोशिश की थी वहां मैनेजर साहब से भी बात करने की, लेकिन उनको भी टाइम नहीं, उनका कुछ नेटवर्क कोई इश्यू आ रहा था वहां पे।
तो उसी सिलसिले में वो लगे थे वहां पे। तो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वजह क्या, क्यों नहीं हो रही है पेमेंट। या तो ब्लॉक वाले उस सीट को दबा के रख रहे हैं, लोगों की पेमेंट नहीं क्योंकि कर रहे हैं जिनने कहीं ना कहीं उनका, 3 देखिए अजय साहब, कहीं ना कहीं मसला, यही मसला पहले फारूक भट्ट साहब ने भी कहा था, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जो उन्होंने 70 रुपया दिन बनाया है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं शायद ब्लॉक वालों को प्रॉब्लम आ रही है कि यार हम पेमेंट करेंगे, क्या पता क्या होगा। अब देखिए उनने एक प्रॉब्लम उनने खुद ही बनाई है ना, बिल्कुल। किसी गांव के लोगों ने नहीं बनाई है, आपस में लोगों ने, आम लोगों ने नहीं बनाया, एक मजदूर ने नहीं बनाया। वो एक जेई ने अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, उस प्रॉब्लम का जवाब वो खुद ही देगा, उसको देना बिल्कुल। पड़ेगा इस चीज का जवाब। जहां काम नहीं हुआ है, सुनिए, जहां काम नहीं हुआ है, मैंने 2-4 जगह पे विजिट किया, ओटा पंचायत की बात कर रहा हूं, अपनी दड़ा बी की या दड़ा ए की बात नहीं कर रहा हूं। 2-3 जगह मैंने विजिट किया, तो जहां पे काम नहीं है, लेकिन 70% वहां पेमेंट हो चुकी है, वो भी 259 रुपए के हिसाब से। लेकिन जहां काम नहीं है, जहां पे काम है, वहां पे 70 और 75 रुपए दिन है। बिल्कुल। और उसी जेई का काम है जिस जेई ने धड़ाबी के अंदर यार के हालात की है। बिल्कुल। आखिरी आपसे कोई सवाल नहीं रहेगा, लेकिन आखिरकार आप एक मैसेज लोगों को दें ताकि उसके बाद हम लाइव को एंड करेंगे। कोई एक सा मैसेज जो लोगों के लिए आपकी तरफ से रहेगा। देखिए, लोगों के लिए मेरा यही एक मैसेज है लास्ट में, कि लोग इन चीजों पे होशियार हो जाएं, सामने आ जाए, न डरे किसी ऑफिसर से या किसी जेई या किसी सेक्रेटरी से, कि ये ना सोचे कि हमारा नरेगा कट जाएगा या हमारा जॉब कार्ड कैंसिल होगा। लेकिन जॉब कार्ड कैंसिल करने की हिम्मत नहीं है, ना जेई में, ना सेक्रेटरी में, ना बीडीओ में, ना एसीडी में। एक चीज है। दूसरी चीज है कि ये ना सोचे कोई कि मेरा कोई हाजिरी काटे या मेरा कोई दिन कम करे, ये उन्हें अपने घर का नहीं देना है। ये गवर्नमेंट की फंड्स का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पॉलिसी को वो चला रहे हैं, ये अपने घरों से नहीं दे रहे हैं। अब ये एहसान रखते हैं, किसी बोलते नहीं जी आपने काम नहीं किया, हम वो करेंगे ही करें, किसी बंदे को तो करे ना वो। लेकिन लोग भी चुप बैठे हैं इस पे, लोग डर रहे हैं ना अभी भी, जबकि महराज साहब इनको बार बार कह रहा है कि जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पे सामने आ जाइए,